नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। बहनें कहती हैं कि बहुत पैसा आता है, घर में टिकता नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे मोटे मोटे पैसे की गड्डियाँ आती है घर में, लेकिन हमारे घर में एक तरफ से पैसा आता है, दूसरे तरफ से चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमसे जाने और अनजाने में गलतियां होती रहती है, जो हमें खुद को पता नहीं चलता है कि ये कैसे गलती हो जा रही है। और हम सब रोज पूजा करने जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, और हम जैसे यूट्यूब से या टीवी से हर जगह से नियम जान लेते हैं, नियम सुनते हैं, उसी के हिसाब से हम अपना हर कार्य करते हैं। पूजा पाठ हम अपने जानने में आप कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन गलतियां जाने अनजाने में हो ही जाती है, हमें खुद को पता नहीं चलता है। जो लोग नियम विधि बताते हैं, हम सब उसको नियम से काम और कार्य करते रहते हैं। लेकिन जब हम घर में पूजा पाठ करके मंदिर जाते हैं, कहीं पता चलता है कि हम किसी ब्राह्मण के द्वारा बताया हुआ किसी दिन ऐसा त्यौहार या पर्व आ जाता, बैठ के मंदिर में हम पूरा पंचामृत बना करके पूरा, मान लो शंकर जी का रुद्राभिषेक करना है, तो हम ऐसे कर जाते हैं कि भीड़ वाले दिन करते हैं। कितने भक्त आते हैं और भीड़ के नाते वहीं से प्रणाम करके शिव जी को चले जाते हैं, वो पूजा नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब होने लगता है तो हमें जाने अनजाने में कहीं न कहीं हमारे द्वारा ये पूजा पाठ तो हम करते हैं, जैसे शिव भक्त आके वापिस चले जाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर पाप चढ़ जाता है। तो इसलिए जब हम पूजा पाठ करें या रुद्राभिषेक करें तो हमें त्यौहार वाले दिन नहीं करना चाहिए, या करो भी तो एक साइड करके, जिस समय मंदिर खाली हो, भीड़ ना हो, उस समय करो। क्योंकि हम तो पुण्य करने गए, हम तो पुण्य के बजाय हम पाप लेके आ गए। क्योंकि जो जितने शिव भक्त वापिस गए हैं, मन दुख गए हैं, तो उनका पाप हमें धीरे धीरे सीधे हमारे लग जाता है। और जो शिव भक्त वापिस गए हैं, उनको वापिस जाना है, काम करना है। यदि वो जल नहीं चढ़ा पाए तो समझो कि आपका पूजा करा हुआ किसी न किसी रूप में आपके ऊपर जरूर पाप चढ़ेगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम बैठ के ही मंदिर में केवल हम ही पूजा करते रहें और शिव बाबा हम ही झोली भर भर के हम ही को दे सब धन दौलत संपदा। तो आप ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। भगवान के सबको पूजा करने के लिए समय दो। ये सब चीज़ें कार्य करते हैं, आप पूजा किसी को समय नहीं देते हैं, केवल आप ही पूजा करते हैं, तो आप अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। क्योंकि सबको समय देना चाहिए और यही सोच के पूजा करते रहो कि केवल दिया बत्ती हम ही करें और आरती हम ही उतारें शिव बाबा के। शिव बाबा केवल हमारी ही झोली भरे। तो बहने का प्रश्न है कि हमारे घर में पैसा बहुत आता, कमाई बहुत होती है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। तो लक्ष्मी जी और दरिद्रता दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी जी उसी घर में घुसती हैं जहाँ बहुत अत्यधिक सफाई होती है, समय पर लोग उठते हैं, सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, समय से वहाँ भोजन बनता, समय से ड्यूटी जाते हैं, समय से सारा कार्य होता, समय से बड़ों बूढ़ों की इज्जत होती है, समय से बड़ों को दवाई दिलाई जाती है, हर कार्य समय से होता है। लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं। लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जैसे जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, मियाँ बीवी आपस में लड़ते नहीं है। जहाँ लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा चिकचिकबाजी होती, गंदगी होती है, बहुत कुछ होती है, तो वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती है, वहाँ दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी वहाँ टिकती हैं जहाँ मियाँ बीवी आपस में प्यार से रहते हैं, बच्चों को प्यार से रखते हैं, घर का माहौल अच्छा होता है, लक्ष्मी जी वहीं टिकती है। घर में गंदगी बहुत होती है, सफाई नहीं रहती है, आपस में बड़े चिकचिकबाजी होती है, बड़ों बूढ़ों की इज्जत नहीं होती, बच्चों की इज्जत नहीं होती, अपने से बड़ों माता पिता की
सम्मान नहीं होता है तो दरिद्रता वहीं घुसती है।